2024 में मोदी सरकार के आर्थिक रास्ते पर सबकी नजर है। इस साल के बजट और आर्थिक नीतियों पर देश की जनता और विशेषज्ञों की पैनी नजर है। टैक्स से लेकर सरकारी खर्चे तक हर फैसला अहम है। हर नीति का असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पेड़ी जाता है। जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को तो बदला है, लेकिन छोटे दुकानदारों को आज भी दिक्कत है। कई छोटे व्यापारी अब भी जूझ रहे हैं और उन्हें राहत की उम्मीद है। सरकार कहती है कि टैक्स से मिलने वाला पैसा बढ़ा है, लेकिन क्या ये जनता तक पहुंच रहा है? क्या इसका सही उपयोग हो रहा है? बजट में पढ़ाई और सेहत पर कम खर्चा चिंता की बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश की कमी से भविष्य पर असर पड़ सकता है। किसानों की आमदनी डबल करने का वादा पूरा नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है ताकि किसान खुशहाल हो सके। सरकार ध्यान तो दे रही है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है? सुधारों का असर दिखने में वक्त लगता है, लेकिन जनता को जल्द ही परिणाम चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार सही रास्ते पर चल रही है? क्या ये नीतियां देश को आगे ले जा रही हैं? क्या जनता को इसका फायदा मिल रहा है? क्या आम आदमी को इन सुधारों का लाभ मिल रहा है? ये सवाल 2024 के चुनाव में भी उठेंगे। जनता इन सवालों के जवाब चाहती है और ये चुनाव में अहम मुद्दे बनेंगे। तरक्की के लिए सड़कें, बिजली और अच्छा बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है। मोदी सरकार ने इस काम में कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट का जाल बिछाने की कोशिश हो रही है। इसका असर जगह जगह दिखाई दे रहा है। दूर दराज के इलाकों को शहरों से जोड़ा जा रहा है। नए कारखाने लग रहे हैं, नौकरियां बढ़ रही हैं, लेकिन मुश्किलें भी हैं। जमीन लेना, पर्यावरण की चिंता और घूसखोरी विकास के रास्ते में रोड़े हैं। सरकार को इनसे पार पाना होगा, तभी तरक्की हो पाएगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का रोल मजबूत हो रहा है। मोदी सरकार ने विदेशी निवेश लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम से विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरे देशों के साथ साझेदारी भी बढ़ी है। WTO और G20 जैसे मंचों पर भारत की आवाज अब पहले से तेज है। विदेशी निवेश से भारत में नई तकनीक, नौकरियां और आर्थिक विकास को गति मिल रही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि विदेशी निवेश से सिर्फ फायदा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरण की जिम्मेदारी भी आती है। खेत, कारखाने और सेवाएं अर्थव्यवस्था के ये हैं तीन स्तंभ। ये तीनों मिलकर देश की आर्थिक संरचना को मजबूती प्रदान करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव खेती, उत्पादन और सेवा क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों का विकास देश की समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने तीनों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों का उद्देश्य हर क्षेत्र में सुधार और प्रगति लाना है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती था। इस आंदोलन ने कृषि क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया। कारखानों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया, लेकिन अभी तक उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना है। सेवा क्षेत्र में, खासकर IT और टेलीकॉम में, भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति ने वैश्विक स्तर पर उसकी साख बढ़ाई है। लेकिन इन तीनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। संतुलन के बिना किसी एक क्षेत्र का विकास अधूरा रह सकता है। खेती को नजरअंदाज करके विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे तीनों क्षेत्रों का विकास हो और नौकरियां बढ़े। यह संतुलित विकास ही देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। नौकरी की तलाश, क्या सरकार दे पाई रोजगार? बेरोजगारी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि मुद्रा योजना और स्किल इंडिया। लेकिन क्या ये योजनाएं काफी हैं? युवाओं को नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरियां कम हैं। तकनीक से नए मौके तो बन रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि पुरानी नौकरियां जा रही हैं। सरकार को इस बदलते हुए समय को समझना होगा। नए जमाने की नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करना होगा। जनता की आवाज, क्या कहती है जनता? हर किसी की अपनी एक अलग राय है। सरकार के फैसलों का असर आखिरकार जनता पर ही पड़ता है। ये फैसले उनके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि मोदी सरकार देश को सही रास्ते पर ले जा रही है। वे मानते हैं कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे सरकार के कामों और बुनियादी ढांचे में निवेश की तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि इससे देश की प्रगति हो रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के फैसलों से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। वे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की परेशानियों को लेकर सरकार की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि इन मुद्दों पर सरकार को और ध्यान देना चाहिए। वे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की परेशानियों को लेकर सरकार की आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि इन समस्याओं का समाधान जरूरी है। 2024 के चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाएगी। यह चुनाव देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता मोदी सरकार को कितने नंबर देती है। क्या वे सरकार के काम से संतुष्ट हैं या नहीं।